नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरिवंश महापुराण की जय। श्री सूजी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, वैशंपायन ऋषि कहने लगे कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण भगवान अपि तेत्रैव बलदेवेन संयुतः अपि शत्रुवसनः गोपेन्द्राय कृतोद्यमान। ब्रज में अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण गाय चराने के लिए जा रहे हैं। प्रातःकाल भगवान जगे। भगवान ने प्रातःकाल उठते ही देखा कि संपूर्ण घर में, नंद महल में किसी शुभ उत्सव की तैयारियां चल रही हैं। किसी उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। पूरे ब्रज में सजावट हो रही है। अनेक प्रकार के नैवेद्य पकवान बनाए जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मैया यशोदा से पूछा और बाबा से पूछा कि बाबा, ये सामग्री क्या है? ये किसके लिए तैयारियां की जा रही हैं? ये कौन सा उत्सव है? बाबा ने कहा कि लाला, हम इंद्र भगवान का यज्ञ करने जा रहे हैं। देवताओं के राजा देवराज इंद्र का यज्ञ होगा। देवराज इंद्र जो है मेघों के देवता हैं, मेघों के स्वामी हैं। इसलिए देवराज इंद्र की यज्ञ करने से वर्षा होगी और वर्षा होने से गायों के लिए हरा चारा उत्पन्न होगा। हमारी फसल भी अच्छी होगी। जब बरसात होगी फसल भी अच्छी होगी। इसलिए हम देवराज इंद्र की यज्ञ कर रहे हैं। हे लाला, संसार में अगर धर्म का त्याग किया जाता है तो कभी भी शांति प्राप्त नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाबा के वचन सुनकर के अपने मन में विचार किया कि देवराज इंद्र को अहंकार भी बहुत हो गया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बाबा, आप ये क्या कहते हैं कि धर्म करने से, देवराज इंद्र की पूजा करने से हमको सुख शांति प्राप्त होगी, समृद्धि प्राप्त होगी। बाबा, संसार में जीव कर्म से उत्पन्न होता है और उसी कर्म के द्वारा सुख दुख मान अपमान हानि लाभ ये सब कर्म से ही प्राप्त होते हैं। यदि कर्मों का फल प्राप्त करना चाहते हैं, कर्मों से बचना चाहते हैं, तो कर्मों का फल देने वाला कोई और नहीं, देवराज इंद्र नहीं, वो ईश्वर है। वो कर्म करता को ही फल देता है, अकर्ता को नहीं। ऐसी दशा में कर्म करने वालों को इंद्र की पूजा करने से क्या लाभ प्राप्त होगा? हे बाबा, इंद्र किसी के स्वभाव को अन्यथा नहीं कर सकता। ऊंच नीच योनियां, शत्रु मित्र, ये सब कर्म से ही प्राप्त होते हैं। हमारा कर्म ही गुरु है, कर्म ही ईश्वर है। कर्मी व गुरु ईश्वरा, उसी का हम लोग पूजन करें। हम कर्म करें और परमात्मा का पूजन करें। चारों वर्ण अपने अपने कर्म का ही फल सुख दुख भोग प्राप्त करते हैं। नाना प्रकार का जगत प्रकृति के गुणों से उत्पन्न होता है। रजोगुण से प्रेरित होकर के मेघ सर्वत्र वर्षा करते हैं। उसी से प्रजा का पालन पोषण होता है। आगे भी उसी प्रकार से होगा। इसमें देवराज इंद्र क्या कर सकता है? प्रजास्तदेव सिद्ध्यन्ति महेंद्रम किम करिष्यति। बाबा, हम लोग वन पर्वतों में निवास करते हैं। हमारे प्रधान देवता, इस ब्रज के जो प्रधान देवता हैं वो पर्वती हैं। इसलिए गौ ब्राह्मण और गोवर्धन का यज्ञोत्सव और पूजन होना चाहिए। हमारे जो इष्ट देव है गोवर्धन है, गौ है और ब्राह्मण है। तीनों का ही हम सभी ब्रजवासियों को पूजन करना चाहिए।
इस यज्ञ में जितनी भी सामग्री उपस्थित है, ये सभी सामग्रियां हमें गोवर्धन भगवान की पूजा में लगा देनी चाहिए। हमें गोवर्धन का पूजन करना चाहिए, गौओं की पूजा करनी चाहिए, ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। बाबा अनेक प्रकार के खीर, मूंग का पाक, हलवा, मालपुए, पूरी, कचौड़ी, कड़ी, पकौड़ी, दही बड़े, नाना प्रकार के व्यंजन बनाए जाएं, 56 भोग बनाया जाए, पूरे ब्रज के दूध को इकट्ठा किया जाए, ब्राह्मणों को बुलाकर के विधिवत पूजन और हवन कराया जाए, ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए, ब्राह्मणों को दक्षिणा दी जाए। अतिथि स्वागत से जो उचित सत्कार होता है, गौ, ब्राह्मण, गोवर्धन भी वैसे मुझे प्रसन्न करने वाले ही। जो व्यक्ति गौ, ब्राह्मण और गोवर्धन की पूजा करता है वो मुझे सबसे प्रिय होता है। बाबा यदि आपकी सम्मति हो तो यज्ञ का उपाय किया जाए। लाला का प्रस्ताव सुनकर के नंदा सभी गोपुओं ने साधु साधु कहकर के समर्थन किया। नंदराज और यशोदा रानी ने अपने सभी ब्रजवासियों के साथ में गर्गाचार्य जी को आगे करके गाड़ियों पर सभी सामग्री लाद करके गिरिराज का पूजन करने के लिए सभी ब्रजवासी चल पड़े। नंद, उपनंद, नंद जी के 9 भाई, वृषभान भी पुत्र पौत्र स्त्रियों से सभी चल दिए। सुंदर सजी हुई पालकी पर बैठी वृषभान नंदिनी अपनी ललता विशाखा सखियों के साथ पूजन करने चल दी। और भी हजारों गोपी गोप नाना प्रकार के बेट लेकर के जा रहे हैं। इस प्रकार से सभी ब्रजवासी आज गोवर्धन का पूजन करने जा रहे हैं। सभी ब्रजवासी गोवर्धन का पूजन करने जा रहे हैं। शंकर भगवान ने देखा, भगवान भोलेनाथ आज बैठे हुए हैं कि सभी ब्रजवासी आज मेरे कन्हैया अपने स्वरूप गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं। अब तो भगवान शंकर जी भी चल दिए। ग्वाल बालों के वेश में भगवान शंकर जी अपने गणों के साथ सम्मिलित हो गए। धतूरा भांग विषा पान मिलो, हेमादि पुत्री शेषो गणावृता। धतूरा, भांग, विषवान ये सभी ले लिया है। बहुत से ऋषि मुनि, राजसी, देवऋषि, सिद्ध, योगीश्वर, ब्राह्मण मंडली भी वहां पर पहुंच चुकी है। सुमेरु, हिमालय, बड़े बड़े पर्वत मूर्तिमान होकर के उपस्थित हैं। बड़ा विशाल समारोह जुट गया। नंद जी ने वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा गोवर्धन का पूजन किया। भगवान गोपों के विश्वास सभी ब्रजवासी कह रहे हैं, लाला हम गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं, तेरा गोवर्धन क्या प्रसाद भी खाता है। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। एक रूप से भगवान गोवर्धन के मध्य से चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट हो गए। बोलो गोवर्धन भगवान की जय। गोवर्धन भगवान जो है भोग लगाने के लिए प्रकट हो गए। कहने लगे, ब्रजवासियों लाओ मुझे भोग ग्रहण कराओ, मैं साक्षात तुम्हें दर्शन देने आया हूं। वैशंपायन ऋषि कहते हैं, राजन सबसे पहले भगवान गोवर्धन को उनके सखा ने भोग लगा दिया। आरोहे नंद श्री मादे बायनम समायो गिरिराज मंडलम। वृषभ पर आरूढ़ होकर के, नंदी पर आरूढ़ होकर के नंदीश्वर मादिवाहिनम समायो भगवान शंकर जी आए हुए थे। सबसे पहले भांग का गोला निकाला और भगवान शिव जी ने मुस्कुरा करके गोवर्धन को खिला दिया कि लाला सखा आज आपको बहुत प्रसाद पाना है। पूरे ब्रजवासी लेकर के आए हैं, देवी देवता भी आए हुए हैं, सभी ऋषि मुनि आए हुए हैं, देवराज इंद्र का मान भी भंग करना है। लो सबसे पहले मेरा भोग खाओ, क्योंकि भांग खाने से भूख ज्यादा लगती है। जैसे ही भांग खाई, अब तो गोवर्धन भगवान को नशा चढ़ गया। जहां था ग्वाल बाल थालों में लेकर के 56 भोग खड़े हुए थे। अब लाओ लाओ लाओ, और चाहिए और चाहिए, भगवान ग्रहण किए जा रहे, ब्रजवासी दिए जा रहे। लाला तेरा गोवर्धन हमारे लिए कुछ छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा। कहते और कहते हुए भगवान की उस स्थान का मुख पर गया आन्योर।
आने और जतिपुरा सभी ब्रजवासियों का प्रसाद ग्रहण किया। भगवान गोवर्धन कह रहे हैं, अरे ब्रजवासियों, मैं गिरिराज हूं, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। देवेश्वर सततापुष्पस् जनेश्वर सस्य चलाज संगमः शैलेस्मि लोकानिति वास्यन् संजगा सविकृतं मन्नकूटम। भगवान ने स्वयं गोपों के साथ अपने उस रूप को प्रणाम किया था। भगवान स्वयं भोग लगा रहे। गोवर्धन महाराज की परिक्रमा करने के लिए सभी ब्रजवासी चल दिए। गोवर्धन भगवान ने सभी के लिए प्रसाद भी दिया और कहा कि तुम सभी ब्रजवासी खाते पीते मेरी परिक्रमा लगाओ। सभी ब्रजवासियों ने परिक्रमा लगाई। गोवर्धन भगवान अंतर ध्यान हो गए। सभी ब्रजवासी आज बड़े प्रसन्न है कि हमें पहली बार भगवान को प्रकट होते देखा है। गोवर्धन महाराज ने हमें दर्शन दिए हैं। आज ब्रज का इष्ट देव गोवर्धन भगवान हो गए हैं। हे राजन, इधर इंद्र को जैसे ही पता चला कि मेरी ब्रज में पूजा बंद हो गई है, कृष्ण ने पूजा बंद करा दी है। ओ श्रीमद महात्मम गोपीनाम कानिनोकसाम कृष्णम मृत्युमपासित्य ये चक्रदेवेलनम। धन संपत्ति का ओ श्री का मद देवराज इंद्र को है। बड़ा अहंकार था। उसने कहा कि इन ब्रजवासियों का अहंकार हो गया है, ये उन्मत्त हो गए। इंद्र ने मेघकालीन जो मेघ थे, मेघ के गणों को आज्ञा दी जो वर्षा लाते हैं। प्रलय काल के समय भयंकर मेघ होते हैं, उन मेघों को आज्ञा दी। कहा कि तुम जाओ पूरे ब्रज को जल में डुबो दो, मैं भी वज्र लेकर के तुम्हारे पीछे आ रहा हूं। वज्र की मैं प्रहार से ब्रजवासियों को नष्ट करूंगा। अब तो भयंकर बारिश होने लगी। सभी ब्रजवासी भयभीत होकर के लाला के पास गए। लाला, हमने पहले ही कहा था कि देवराज इंद्र से शत्रुता ठीक नहीं है। तुम्हारे कहने से हमने गोवर्धन की पूजा करी, अब गोवर्धन से हमारी रक्षा करवाओ। कन्हैया ने कहा कि तुम डरो मत, मेरा गोवर्धन तुम्हारी रक्षा अवश्य करेगा। जलोगमागतम वीक्ष्य भगवास्तादिग्रेगतः। भगवान ने कहा मेरा गोवर्धन तुम्हारी रक्षा अवश्य करेगा। सभी ब्रजवासियों को लेकर के गोवर्धन पहुंचे। भगवान ने गोवर्धन पहुंच करके भगवान ने अपने स्वरूप गोवर्धन को प्रणाम किया। फिर कहा कि ब्रजवासी भैयाओ, सभी यहाँ पर विराजमान हो जाओ, अपन अपनी गाड़ी लेकर के आ जाओ। भगवान ने कनिष्ठ अंगुली पर गोवर्धन को धारण कर लिया। सभी ब्रजवासी गोवर्धन के अंदर चले गए। इधर भगवान की आज्ञा से सुदर्शन चक्र चारों ओर भ्रमण कर रहा है। जो भी वर्षा का जल गिरता है उसे सुदर्शन चक्र पी जाता है। शेषनाग कुंडली मार करके बैठ गए हैं, जिससे एक बूंद जल भी अंदर ब्रज में प्रवेश नहीं कर सके। सभी ब्रजवासियों की भगवान ने रक्षा करी। 7 दिन 7 रात बीत गए। मेघ वर्षा करते करते हाक गए, पर एक बूंद भी पृथ्वी पर नहीं गिर पाई। इधर मेघ जो है, उनके पास एक बूंद जल भी नहीं बचा। देवराज इंद्र ने वज्र का प्रहार करना चाहा तो वज्र उनकी बाहों में चिपक गया। भगवान ने गोवर्धन को धारण किया। भगवान का नाम गिरधारी पर गया। सभी ब्रजवासियों ने स्तुति करी। भगवान ने कहा भैयाओ, सभी अपने अपने घर चले जाओ। इस समय पर जल साफ हो गया है, आकाश साफ है, अब बारिश बंद हो गई है। सभी ब्रजवासी चले गए। देवराज इंद्र आया। इंद्र आकर के चरणों में त्रायमाम कहता हुआ गिर गया। भगवान ने देवराज इंद्र से बात नहीं करी। उन समय कामधेनु गाय आई, कहा कि हे नारायण, हे गोविंद, आज से आपका नाम गोविंद होगा। आज से हमारे देवता इंद्र नहीं उपेंद्र आपको हम स्थापित कर रहे हैं। उन्होंने अपने दुग्ध से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया। उसी समय देवराज इंद्र ने ऐरावत के द्वारा मानसी गंगा के जल से भगवान का अभिषेक किया। भगवान का अभिषेक हुआ।
जो जल से भगवान का अभिषेक हुआ, मां सी गंगा उत्पन्न हुई और कामधेनु गाय के दूध से अभिषेक हुआ, उसे गोविंद कुंड उत्पन्न हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र को तेरी दृष्टि से लेकर के इशारा कर दिया कि आज से अहंकार मत करना। इंद्र जो है भयभीत होकर प्रणाम करके वहां से चला गया। इस तरह से भगवान ने देवराज इंद्र के मान का मर्दन किया। भक्तों, आगे की कथा अगले अध्याय में वर्णन करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, हरिवंश महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।